चलो अब हम बात करेंगे विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th का सवाल है। ये जो क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम आते हैं हर बार उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हर बार उसमें 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये हर बार ही आता है और अब 2025 में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो सवाल में क्या दिया है, वर्ग अंतराल दे रखा। हमें इसमें देखना है अंतराल इनका बराबर दे रखा है या नहीं दे रखा। देखो 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 24, 24 से 26, 26 से 30। ठीक है, अंतराल तो सेम दे रखा, 4 4 का अंतर तो आ रहा है इनमें। ठीक है, अंतराल ठीक है, तो मैं लिखेंगे हल। हल में पहले लिखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, कितना दे रखा वर्ग अंतराल, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 24, 24 से 26, 26 से 30। ठीक है, इतना काम कर लिए। इतना काम करने के बाद फिर हम निकालेंगे इसका मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान देखो, मध्यमान को करेंगे x से डिनोट। देखो मध्यमान कैसे निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल है इनको ऐड करके इनका आधा करेंगे। ठीक है, देखो 6 और 10 कितने हो गए, 16, 16 का आधा कितना होगा 8, 10 और 14 कितने हो गए 12, वो 24, 24 का आधा कितना होगा 12। ठीक है, 14 और 18 कितना होगा 32, 32 का आधा कितना होगा 16। देखो 4 4 का अंतर पे दिन में 4 4 जोड़ देंगे, 16 में 4 जोड़ देंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28। इसका मध्यमान निकल गया। अब मध्यमान निकालने के बाद हमें निकालना है इसका ए। ठीक है, ए का मान देखो कैसे निकालेंगे, ये जितने भी नंबर दे रखे इनमें से बीचों बीच नंबर देखो। यहाँ देखो ये 2 छोड़ दिए, ये 2 छोड़ दिए, इनमें बीच में कितने हैं 16 और 20। 16 और 20 में से इनमें से एक को मान लो ए का मान, इसमें मान ले मैंने जैसे ए का मान मान लिया 20। ठीक है, अब इसका विचलन निकालेंगे। विचलन, विचलन किसे डिनोट करेंगे, डी। कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, मतलब x वाले मान में से a का मान घटाएंगे। तो x के मान तो ये हैं सारे, और a का मान कितना है 20, इसे घटाओ। चलो घटाओ, 8 में से 20 घटाओ, 12 में से 20 घटाओ, 16 में से 20 घटाओ, 20 में से 20 घटाओ, 24 में से 20 घटाओ, 28 में से 20 घटाओ। घटाओ 20 में से 8 गए माइनस के 12, 20 में से 12 गए माइनस के 8, 20 में से 16 गए माइनस के 4, 20 में से 20 गए 0, 24 में से 20 गए 4, 28 में से 20 गए 8। ठीक है, ये निकल का आएगा विचलन। विचलन के बाद निकालेंगे यू का मान। यू का मान तो कैसे निकालेंगे, डी अपॉन एच। इसमें अंतराल देखो, इसमें अंतराल जो मतलब इसका जो हुआ अंतर कितने का, 4 4 का अंतर आना इनके बीच में, तो यहाँ एच का मान कितना आएगा 4। अब देखो ये जो h का मान है 4, इस 4 से किस में डिवाइड करनी है, d के मान में। d का मान कितने हैं, ये रहे, ये सब d का मान है। ठीक है, इनमें 4 से सब में डिवाइड करो। 4 से जब 12 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगी माइनस के, 4 से जब माइनस के 8 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगी, 4 से जब माइनस के 4 में दोगे तो माइनस के 1 बार जाएगी, 4 से 0 में दोगे 0 बार जाएगी, 4 की जब 4 में भाग दोगे 1 बार जाएगी, 4 की जब 8 में भाग दोगे 2 बार। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद फिर देखो इसकी बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता का काम अब पड़ा है। बारंबारता को किससे डिनोट करेंगे, एफ से। यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंग्लिश में बारंबारता को लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो एफ का मान कितना है, 5, 6, 8, 12, 6, 3। ठीक है, एफ का मान है। अब हमें इसका निकालना है एड, मतलब सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान निकालना है। सिग्मा एफ का मान कैसे निकालेंगे, कि जो इसकी बारंबारता है इन सबको जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 8 19, 19 और 9, तो कुल मिला के ये जोड़ कितना आया 40। 40 आ गया जोड़ का। हमने जब एफ का सिग्मा एफ का मान निकाल लिया, तो उसके बाद निकालेंगे एफ इंटू यू, मतलब एफ की और यू की मल्टीप्लाई करनी है। यू का मान ये रहे और एफ का मान ये रहे, करो मल्टीप्लाई। 5 के माइनस के 3 में करोगे तो माइनस के 15, 6 की जब माइनस के 2 में करोगे तो माइनस के 12, 8 की जब माइनस के 1 में करोगे माइनस का 8, 12 की 0 में करोगे 0, 6 की 1 में करोगे 6 कम 6, 3 दूनी 6। इतना काम कर लिया। इसके बाद देखो
और जो हमने सिग्मा एफ निकाला है, ऐसे यहाँ पर सिग्मा एफ यू का मान निकालेंगे। सिग्मा एफ यू का मान क्या मतलब है, ये सब ऐड करेंगे इन्हें। अब देखो इसमें ये माइनस माइनस वाले हैं तीनों, इन सबको पहले एक जगह जोड़ लो, और प्लस प्लस वाले ने एक जगह जोड़ लो। माइनस माइनस वाले ने जोड़ो इन्हें, कितना आएगा 12 और 8 20, 20 और 15 कितना होगा 35, ये तो हो गए माइनस के 35, 6 और 6 12, ये प्लस के 12। अब देखो ये प्लस, ये माइनस का 35 है, प्लस का 12 है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस से घटेंगे। 35 में से 12 घटा दो, कितना बचा माइनस का 23। ठीक है, ये आगा सिग्मा एफ यू का मान। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है समांतर माध्य का। देखो क्या होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में एच। ठीक है, यहाँ मान करो, यहाँ ए का मान कितना है 20 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 23। ठीक है, सिग्मा एफ कितना 40 मल्टीप्लाई एच का मान जो इनका अंतर है कितना 4 4 का अंतर है 4 लिख दो। अब देखो इस 4 से ये 40 कट जाएगा 10 बार, 4 एकम 4 4 घम 40। ठीक है, ऊपर क्या बचा 20, ये देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 23 बटे 10। इतना काम कर लिए, इतना काम करने के बाद देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 को 10 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, जब 1 से 10 में भाग देंगे, मतलब 1 से 10 में भाग लेंगे 10 बार जाएगी, 10 की गुणा जब 20 में करेंगे कितना आएगा 200, माइनस 10 से 10 में भाग देंगे 1 बार जाएगी, 1 की गुणा जब 23 में करेंगे 23 आएगा। 200 में से 23 के कितने बचे, 200 में 23 के बचे 177, 177 बटे 10। अब 10 से 177 में डिवाइड कर दो, कितना आएगा भाग कर गया 17.7। ये सवाल की समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ऐसा हो गया।